নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं। आज हम लोग 15वां अध्याय शुभारंभ करेंगे। शिल प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलकर सब हाथ जोड़कर एक साथ बोलिए, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। 15 नंबर अध्याय का स्टार्टिंग में समराइजेशन दिया हुआ है। सुचारू गोपी माता जी पढ़ना चाहेंगे समराइजेशन? आप पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि तथा अंगिरा मुनि द्वारा राजा चित्रकेतु का उपदेश। इस अध्याय में अंगिरा मुनि तथा श्री नारद मुनि सहित राजा चित्रकेतु को ढाढ़स बंधाते हैं। अंगिरा तथा श्री नारद मुनि राजा को इस आत्यांतिक शौक से विमुक्त करने और उसे जीवन की आध्यात्मिक महत्व के विषय में उपदेश देने के लिए आए थे। अंगिरा मुनि तथा श्री नारद मुनि ने बताया कि पिता तथा पुत्र का संबंध वास्तविक नहीं होता, यह माया का प्रदर्शन मात्र है। यह संबंध न तो पूर्व में था न भविष्य में रहेगा। काल की व्यवस्था से इस संबंध का अस्तित्व वर्तमान काल में ही रहता है। मनुष्य को क्षणिक संबंधों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण दृश्य जगत क्षणिक है। यद्यपि यह असत्य नहीं है, किंतु फिर भी यह वास्तविक नहीं है। श्री भगवान के आदेश से इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है। अस्थायी व्यवस्था से पिता को पुत्र उत्पन्न होता है। यह जीवात्मा तथा कथित पिता का पुत्र बनता है। यह अस्थायी व्यवस्था परमेश्वर द्वारा की जाती है। न तो पिता का न ही पुत्र का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जब राजा ने इन ऋषियों का उपदेश सुना तो उसे मिथ्या शोक से शांति मिली और तब उसने उनका परिचय जानना चाहा। उन ऋषियों ने अपना परिचय दिया और उपदेश दिया कि समस्त कष्टों की जड़ यह देहात्म बुद्धि है। जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझ लेता है और अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात सर्वप्रभु दिव्य पुरुष को समर्पित कर देता है, तब वह सचमुच सुखी हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक पदार्थ में सुख की खोज करता है, वह निश्चय ही दैहिक संबंधों के लिए शोक करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध का आध्यात्मिक बोध। ऐसे बोध से मनुष्य के दुखी जीवन का अंत हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा साउंड क्लियर है सुचारू गोपी माता जी? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। साउंड क्लियर है? सब मेरे बात दोहराइए। पहला नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच मृतकोपन्ते पतितामृतकोपन्माम् लोकभीभूतं राजनाम् बोधयन्तो सदुक्तिभिः
कंटिन्यू। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, जब राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर अपने पुत्र के शव के निकट मृतप्राय पड़े हुए थे, तो श्री नारद मुनि तथा अंगिरा दो महर्षियों ने उन्हें आध्यात्मिक चेतना के संबंध में इस प्रकार उपदेश दिया। हरे कृष्ण। तो देखिए, पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक का तात्पर्य पढ़िए। थोड़ा जल्दी पढ़िए। अंतिम श्लोक में तात्पर्य नहीं है प्रभु जी, अनुवाद पढ़िए। हाँ। जब अंगिरा मुनि ने समझ लिया कि राजा शोक समुद्र में मृतप्राय हो चुका है, तो वे नारद मुनि के साथ वहां गए। हाँ, नारद मुनि को लेकर गए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एक जन से अगर नहीं समझा तो नारद मुनि भी उनके साथ मिलके उसे अच्छा से उस शोक से बाहर निकाल के वेरी गुड पॉइंट। और कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट? और किसी का कोई पॉइंट लगता है? नारद मुनि को क्यों लेके गया? कभी कभी सीनियर डिवोटी को ले जाते हैं हम लोग ना, डाउट क्लियर करने के लिए। दूसरी बात है, अंगिरा मुनि घर का मुर्गी है, घर का मुर्गी है ना। और अंगिरा मुनि सब पहचानते हैं, लेकिन अगर बाहर का कोई थर्ड पार्टी आकर प्रवचन देगा तो उनको सीरियसली लेगा। यस। तो इसीलिए प्रीचर एक सीनियर प्रीचर को लेकर जा रहा है। उद्देश्य एक ही है कि राजा को डिवोटी बनाना है। फिर से अभी अनुवाद पढ़िए 1 नंबर का। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, जब राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर अपने पुत्र के शव के निकट मृतप्राय पड़े हुए थे, तो श्री नारद मुनि तथा अंगिरा दो महर्षियों ने उन्हें आध्यात्मिक चेतना के संबंध में इस प्रकार उपदेश दिए। कोयम स्वत्व राजेंद्र भवान यान अनुशोचति वंशस्य कर्ममाशिष्टौ वृंदानिम अतः परम। यस, बेनोता माता जी, अनुवाद। हे राजन, जिस शव के लिए तुम शोक कर रहे हो, उसका तुमसे और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? तुम कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो और वह पुत्र है, किंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पूर्व में भी था? क्या सचमुच अब भी यह संबंध है? क्या यह भविष्य में भी बना रहेगा? तात्पर्य। श्री नारद मुनि तथा अंगिरा मुनि ने जो उपदेश दिए, वे मोहग्रस्त बद्ध जीव के लिए वास्तविक आध्यात्मिक उपदेश है। यह संसार अस्थायी है, किंतु अपने पूर्व कर्मों के कारण हम यहाँ आते हैं और शरीर धारण करते हैं और समाज, मैत्री, प्रेम, राष्ट्रीयता तथा जन समूह के रूप में अस्थायी संबंधों की सृष्टि करते हैं, जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये अस्थायी संबंध न तो भूतकाल में थे और न भविष्य में रहेंगे, अतः वर्तमान समय में ये तथाकथित संबंध छलावा है। हरे कृष्ण। यथा प्रायन्ति संयन्ति रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथानेन देहिना। हे राजन, जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से शरीरधारी जीव आत्मा
काल के वेग से कभी मिलते हैं तो कभी बिछुड़ जाते हैं। तात्पर्य बद्ध जीव के अज्ञान का कारण उसकी देहात्म बुद्धि है। यह शरीर भौतिक है, किंतु शरीर के अंदर आत्मा है। यही आध्यात्मिक ज्ञान है। दुर्भाग्यवश सांसारिक मोहवश जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है, वह शरीर को ही आत्मा स्वयं मान लेता है। वह यह समझ नहीं पाता कि शरीर तो भौतिक पदार्थ है। ये देह बालू के छोटे छोटे कणों के समान एक दूसरे के निकट आती हैं और पुनः काल वेग से अलग हो जाती हैं। जो लोग झूठे ही संयोग या वियोग के लिए शोक करते हैं, जब तक वे इसे समझ नहीं लेते तब तक सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः श्रीमद् भगवद गीता 2.13 में भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उपदेश यही है। देहिनो अस्मन्यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहंत प्राप्ति धीरस्तत्र नामुह्यति। जिस प्रकार शरीरबद्ध जीव को इस शरीर में ये श्लोक क्यों दिया है? कौन सा लाइन इस श्लोक का रेलेवेंट है प्रसंग से? कोई सेकेंड वाला लाइन, लास्ट वाला लाइन, धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है वो इससे प्रभावित नहीं होता है। ये देह परिवर्तन इससे प्रभावित नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि कोई श्लोक को कोट कर रहे तो हर एक श्लोक का लाइन मैचिंग है। कंटिन्यू प्लीज। जिस प्रकार शरीरबद्ध जीव को इस शरीर में क्रम से बालपन, यौवन और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। स्वरूप सिद्ध धीर पुरुष ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। हम शरीर नहीं हैं, वरन हम तो इस शरीर में बंदी बने आध्यात्मिक जीव हैं। हमारी वास्तविक रुचि इस सामान्य तत्व को जान लेने में है, तभी हम आगे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम देहात्म बुद्धि में बने रहते हैं तो हमारा दयनीय भौतिक अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। हम सुख शांति के लिए कितना ही राजनीतिक तालमेल, सामाजिक कल्याण कार्य, चिकित्सा सहायता तथा अन्य कार्यक्रम क्यों न बना ले, यह कभी टिक नहीं सकता। हमें एक एक करके भौतिक जीवन के सभी कष्ट उठाने ही होंगे। इसीलिए भौतिक जीवन को दुखालयम आश्वास्तम अर्थात दुखों का आगार कहा गया है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यथा धानासु वैधाना भवन्ति न भवन्ति च भूतेषु चोदितानि समायया। यस, और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। अनुवाद। जब बीजों को धरती में बोया जाता है तो वे कभी तो उगते हैं और कभी नहीं उगते। कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती, जिससे बीजों का बोना निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार परमेश्वर की शक्ति से बाध्य होने पर भावी पिता को कभी संतान की प्राप्ति होती है तो कभी गर्भ ही नहीं रहता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह माता पिता जैसे बनावटी संबंध के लिए शोक ना करे, क्योंकि अंततः इसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में रहता है। तात्पर्य: वास्तव में महाराज चित्रकेतु को पुत्र प्राप्ति नहीं होना था, यद्यपि उसने सैकड़ों हजारों स्त्रियों से विवाह किया, किंतु ये सभी बाज निकली और उनसे एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सका। जब अंगिरा मुनि राजा से भेंट करने आए
तो राजा ने विनय की कि उसे कम से कम एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। एक अंगिरा सेकंड, बोलिए माता जी, आपका प्रश्न है कोई? ओके, कंटिन्यू। अंगिरा मुनि के आशीर्वाद से माया ने अनुग्रह करके एक पुत्र प्रदान किया, किंतु इस बालक को अधिक काल तक जीवित नहीं रहना था। इसलिए अंगिरा मुनि ने प्रारंभ में ही राजा से यह कह दिया था कि उसे पुत्र मिलेगा, किंतु वह उसके हर्ष और शोक का कारण बनेगा। बस किसी का क्वेश्चन है कोई? परमेश्वर या विधाता की चित्र को कोई संतान हो। जिस प्रकार भुने हुए अन्न से अन्न नहीं उत्पन्न हो सकता, उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा से नपुंसक पुरुष के कोई संतान नहीं हो सकती। कभी कभी नपुंसक पिता और बाज माता से भी संतान उत्पन्न हो जाती है, तो कभी पुंसत्व को प्राप्त पिता तथा उर्वर माता से भी संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। निसंदेह कभी कभी गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग करने पर भी संतान उत्पन्न हो जाती है, और जिससे माता पिता उस गर्भ में ही मार देते हैं। इस युग में तो भ्रूण हत्या, गर्भ में ही संतान का वध स्वर सामान्य बात बन चुकी है। ऐसा क्यों है? गर्भ निरोधक विधियों के बावजूद ऐसा क्यों होता है? कभी कभी संतान क्यों उत्पन्न हो जाती है, जिससे माता पिता को गर्भ में ही उसका वध करना पड़ता है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारी तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्था का एक यह निश्चित नहीं कर पाती कि क्या होने वाला है। जो कुछ भी होता है वह तो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर की इच्छा मात्र से हम परिवार, समुदाय तथा व्यक्तित्व जैसी व्यवस्थाओं में स्थित हैं। यही सारी व्यवस्थाएं माया के अधीन हमारी इच्छाओं के अनुसार ही परमेश्वर द्वारा संपन्न होती है। अतः भक्ति काल में मनुष्य को निष्काम होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ श्री भगवान पर ही निर्भर है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में कहा गया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णनु अनुशीलेन भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि सकाम कर्म अथवा मानसिक तर्क वितर्क से जनित ज्ञान द्वारा भौतिक लाभ प्राप्ति की इच्छा बिना अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति को बढ़ाने हेतु कर्म करे, अन्यथा बातों के लिए उसे पूर्ण रूप से परम पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी योजना नहीं बनानी चाहिए जिससे हमें अंततः उद्विग्न होना पड़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? 4 तक था और 1-2 श्लोक करके खत्म करते हैं। आज मंडे है प्रभु जी। क्विज है क्या? क्विज नहीं प्रभु जी, मंडे को क्विज नहीं होता है, सबको जाना रहता है। और 10 मिनट करा लेते हैं। आप में से कौन कौन मंडे को क्लास में आ रहे हैं? अभी गूगल हाथ उठाइए, गूगल हाथ उठाइए थोड़ा। कौन कौन क्लास में आने वाले हैं? गूगल हाथ उठाइए। मंडे जो माता जी लोग का क्लास है। आई डोंट नो, मेरा नेटवर्क बहुत खराब है आज। गूगल हाथ दिखाई नहीं दे रहा हमको। प्रभु रेशन तो है सब कुछ आई डोंट नो, तो बताइए कौन कौन रेज है, नाम बताइए। मेरे को एक्चुअली नेटवर्क बहुत पूरा है आज। बताइए कितना जन है? 5 जन है प्रभु जी। 5 जन है, ठीक है। आप लोग क्विज तो नहीं है, मोबाइल लेकर निकल जाइए घर से तब तक, ठीक है? सुनते सुनते भैया और कुछ लोग करा लेते तब तक। पास ही पास रहता है,
एक छलांग मारने से पहुंच जाएगा। तो 5 नंबर श्लोक। वयम, हाँ वयम, सब हाथ उतार लीजिए, ठीक है। वयम च त्वं च ये चे में, बोलिए। वयम च त्वं तुल्य कालश्चराचर जन्म मृत्योर्यथा पश्चात् प्राण्येवम् अधुनापि भो। अनुवाद। अनुवाद। हे राजन, तुम तथा हम अर्थात तुम्हारे परामर्शदाता, पत्नियां एवं मंत्री और संपूर्ण जगत में इस समय जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सभी क्षणभंगुर हैं। यह स्थिति ना तो हमारे जन्म के पूर्व थी और न हमारे मृत्यु के पश्चात रहेगी। अतः इस समय हमारी स्थिति क्षणिक अस्थायी है, यद्यपि यह मिथ्या नहीं है। तात्पर्य, मायावादी दार्शनिक का कहना है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म अर्थात जीव तो सत्य है, किंतु उसकी वर्तमान दैहिक स्थिति मिथ्या है। वैष्णव दर्शन के अनुसार वर्तमान स्थिति क्षणिक है, लेकिन मिथ्या नहीं है। यह स्वप्न तुल्य है। मनुष्य के सो जाने से पूर्व स्वप्न का अस्तित्व नहीं होता, न ही उसके जग जाने के बाद रहता है। स्वप्न का अस्तित्व तो इन दोनों परिस्थितियों के मध्य में रहता है। अतः यह स्थायी होने के कारण एक प्रकार से यह मिथ्या है। इस प्रकार यह समस्त भौतिक सृष्टि। प्रश्न बोलिए। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे जो सेकंड लाइन है ना तात्पर्य का, इसकी वर्तमान दैहिक स्थिति मिथ्या है, इसका क्या मतलब हुआ? फिर से बोलिए। उसकी वर्तमान दैहिक स्थिति मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म अर्थात जीव तो सत्य है, किंतु उसकी वर्तमान दैहिक स्थिति मिथ्या है। तो ये दैहिक स्थिति मिथ्या है मतलब, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। अगला सेंटेंस पढ़िए, उसी में दिया हुआ है। पढ़िए अगला सेंटेंस। वैष्णव दर्शन के अनुसार वर्तमान स्थिति क्षणिक है। ये तो प्रभु समझ में आ गया, लेकिन ये दैहिक स्थिति जो वर्तमान में दैहिक स्थिति मिथ्या कैसे हो गया, जबकि वो तो है। माता जी यहाँ पे देह के बारे में बोल रहे हैं, शरीर जो स्थूल शरीर के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, स्थूल शरीर के बारे में हम बोल रहे हैं, वो तो दिख रहा है, वो तो है ना, तो फिर वो मिथ्या कैसे हो गया? वो मिथ्या है ना। मिथ्या मतलब क्षणिक है, वही तो लिखी है ना, क्षण कुछ समय के लिए है, उसके बाद में तो मिल जाएगा आपस में। तो यहाँ मायावाद लोग बोल रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी Brahman, the living being, is factual, but his bodily situation is false. आत्मा है लेकिन शरीर मिथ्या है। स्थायी जो शरीर है, स्थूल शरीर, वो मिथ्या है। क्योंकि जगत मिथ्या है। अगर ये जगत मिथ्या है तो जगत में जो भी है वो भी मिथ्या है। लेकिन वैष्णव क्या बोल रहे हैं? वैष्णव फिलॉसफी बोल रहे हैं कि हम लोग का शरीर तो है, पंचभूत वाला शरीर है, इसको हम लोग निकाल नहीं सकते, इसको हम लोग अवमानना नहीं कर सकते, इसको हम लोग खंडन नहीं कर सकते कि नहीं शरीर नहीं है, लेकिन ये क्षणिक है। फिर प्रभुपाद जी बाद में दूसरे जगह में उदाहरण देता है कि जैसा भी है उसी में सेवा लगाओ। फिर वो बैंगन वाला उदाहरण आता है। विनीत माता जी समझ में आ रहा है? वो विनीत माता जी वो बैंगन वाला उदाहरण, शरीर बैंगन में अगर पोका लग जाए तो क्या करिएगा? उसको फेंक दीजिएगा? नहीं, उसको काट के उसको हटा देते हैं और अच्छे वाले पार्ट से यूज करते हैं। ये है लेकिन अच्छा नहीं है। स्थूल क्या मल मूत्र वाला शरीर है, लेकिन जैसा भी है उसी को भगवान का सेवा में लगाना है। आगे बोलो बांग्ला।
यस गोमती प्रभु बोलो ना। ओके कंटिन्यू। हरे कृष्णा। इस प्रकार यह समस्त भौतिक सृष्टि, जिसमें हमारी अपनी सृष्टि तथा दूसरों की सृष्टियां सम्मिलित अस्थायी है, स्वप्न की स्थिति के लिए ना तो सोने के पूर्व और न जागने के पश्चात ही हम शोक व्यक्त करते हैं। स्वप्न की स्थिति को अथवा स्वप्न जैसी स्थिति को हमें वास्तविक नहीं मान लेना चाहिए, ना ही उसके लिए शोक करना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है। हरे कृष्ण। भूतेर्भूतानि भूतेश भूते भूतानि भूतेश जगद्भवति हान्ति च आत्मसृष्टेर् अश्वातन्त्रेर् अपेक्षोऽपि बालवत्। और कोई पढ़ना चाहिए? पढ़े प्रभु जी? प्रभु जी पढ़े। हाँ पढ़िए। ये बाकी लोग क्या क्लास में नहीं जाएगा? सुधामयी वल्लभी माता जी, विनोता माता जी, शुभंकरी जाएंगे राधा। प्रभु जी, 5 मिनट लगता है। हाँ सुधामयी वल्लभी ये शुभंकरी राधा माता जी नहीं है अभी नहीं है। है क्या? नहीं अभी थोड़ा सा बाहर काम से निकली। बाहर काम से निकली। ओके। निकुंज बिहारिणी माता जी ट्रेन में। रंजीता माता जी, शोभना गोपिका माता जी, सुचारू गोपी माता जी, इन लोग सब निकल गए क्लास के लिए। क्लास में सब लेट आते हैं। और सुनीता जायसवाल माता जी जानबाजार से। प्रभु जी मेरा घर बहुत दूर पड़ता है, नहीं जा पा रही हूँ। अरे बहुत दूर, जानबाजार बहुत दूर पड़ता है। ठीक है, उनके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, उनके घर में ही क्लास कराना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। यस यस, और कोई पढ़ना चाहिए? यस बोलिए। रोहिणी कृपा प्रदायनी माता जी। हरे कृष्णा। पढ़ने के लिए बोल रही थी प्रभु जी, पढ़ूं? हाँ बोलिए। अनुवाद। अनुवाद। सबके स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चित ही क्षणिक दृश्य जगत में तनिक भी रुचि नहीं रखते। तो भी जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ बालक बिना किसी उद्देश्य से किसी न किसी वस्तु घरौंदा को बनाता है, उसी प्रकार से श्री भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए सृजन, पालन तथा संहार का कार्य करते रहते हैं। वे पिता से पुत्र उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा नियुक्त करके पालन करते हैं तथा सर्प जैसे माध्यमों से संहार करते हैं। सृजन, पालन तथा संहार करता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, किंतु माया के सम्मोहन से मनुष्य अपने आप को कर्ता, पालक तथा संहारक मान बैठता है। बहुत सुंदर अनुवाद है, बहुत सुंदर श्लोक। तात्पर्य। किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से सृजन, पालन तथा संहार कर सके। अतः श्रीमद् भगवद गीता 3.27 का कथन है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् हर्मति मन्यते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से भ्रमित होकर मोहग्रस्त जीवात्मा अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है, जबकि समस्त कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपादित किए जाते हैं। श्री भगवान के निर्देश से प्रकृति गुणों के अनुसार जीव आत्माओं को सृजन, पालन तथा संहार के लिए प्रेरित करती है, किंतु परमात्मा तथा उसकी प्रतिनिधि भौतिक प्रकृति से अनभिज्ञ रहकर जीवात्मा अपने आप को कर्ता मान बैठता है। वास्तव में वह कर्ता है ही नहीं। मनुष्य को परम कर्ता परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस समय संसार में जो
असंतोष छाया हुआ है, उसका कारण नेताओं का अज्ञान है, जो यह भूल जाते हैं कि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्य करने के लिए भेजा है, क्योंकि उन्हें ईश्वर ने नियुक्त किया है। इसीलिए उन्हें चाहिए कि उनसे परामर्श लेकर तदनुसार कार्य करें। परामर्श के लिए श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ है, जिसमें परमेश्वर ने समस्त निर्देश दे रखे हैं। अतः जिन्हें ईश्वर ने सृजन, पालन तथा संहार कार्यों के लिए नियुक्त कर रखा है, उन्हें चाहिए कि वे ईश्वर से परामर्श लेकर उसी के अनुसार कार्य करें। तब प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 7 नंबर। देहेना देहिनो राजन, सब बोलिए। देहात् देहो अभिजायते, बीजादेव यथा बीजम्, देयर्था इव शाश्वता। अनुवाद। हे राजन, जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार एक शरीर पिता के शरीर द्वारा अन्य माता के शरीर के माध्यम से एक तीसरा पुत्र का शरीर उत्पन्न होता है। जैसे भौतिक शरीर के तत्व नित्य है, वैसे ही इस भौतिक तत्वों से प्रकट होने वाला जीवात्मा भी नित्य है। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता से यह पता चलता है कि शक्तियां दो प्रकार की है, उत्कृष्ट पराशक्ति तथा निष्कृष्ट अपराशक्ति। निष्कृष्ट शक्ति के अंतर्गत 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म भौतिक तत्व आते हैं। जीवात्मा जो उत्कृष्ट शक्ति का। फिर से पहला लाइन पढ़िए तात्पर्य का। श्रीमद् भगवद गीता से यह पता चलता है कि शक्तियां 2 प्रकार की है। एक सेकेंड, हिरण्मय गौरांग प्रभु, श्रीमद् भागवत गीता का कौन सा श्लोक से पता चलता है कि भगवान का शक्तियां 2 प्रकार के है? प्रकृति अष्टाध्याय बोल के एक है, भूमि अन्न वायु खं मनो बुद्धि है, बहुत ये बोलता है 2 प्रकार की शक्ति है। ये तो बोलता है कि 2 प्रकार का शक्ति, पराशक्ति अपराशक्ति। पराशक्ति अपराशक्ति, उत्कृष्ट और निकृष्ट शक्ति। कौन सा श्लोक? इंद्रावती माता जी और कोई? और कोई? एक श्लोक है, अपरायमितस्तन्ते प्रकृतिं विद्धि में पराम। किसी को श्लोक आता है? जीवभूत महाबाहु अपरास्तम, इसके ऊपर भी एक अपरा शक्ति है। कौन सा श्लोक? याद नहीं आ रहा है। अपरा स्टार्टिंग क्या है? अपरा याद आ रहा है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। 7.5 क्या है? बोलिए। अपरायम ईता तू अन्याम प्रकृति विधि में पराम। यस, जीवभूता महाबाहु, ये वाला करेक्ट। इसका अनुवाद पढ़िए। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो
जो उन जीवों से युक्त है जो इन भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर रहे हैं। तो हिरण्मय गौरांग प्रभु, इस श्लोक से पता चलता है कि भगवान का दो प्रकार का शक्ति है, एक परा और एक अपरा। फिर से अनुवाद करिए। श्रीमद् भगवत गीता से ये पता चलता है कि शक्तियां दो प्रकार की है, उत्कृष्ट शक्ति तथा निष्कृष्ट, परा और अपरा शक्ति। निष्कृष्ट शक्ति के अंतर्गत 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म भौतिक तत्व आते हैं। जीवात्मा जो उत्कृष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इन्हीं तत्वों के द्वारा भौतिक शक्ति की देखरेख में विभिन्न शरीरों में प्रकट होता है। हरे कृष्णा। फिर क्या लिखा है? निष्कृष्ट शक्ति के 5 वो वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए। शक्ति अंतर्गत जीवात्मा जो उत्कृष्ट शक्ति को का प्रतिनिधित्व करता है, इन्हीं तत्वों के द्वारा पहले वाली लाइन बोल रहा क्या आगे वाला? निष्कृष्ट शक्ति के अंतर्गत 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म भौतिक तत्व आते हैं। एक सेकंड। अभी हिरण्मय गौरांग प्रभु आप जो श्लोक बोला था वो पढ़िए, बोलिए। भूमि अपो अनला वायु खम मनो बुद्धि गोचर। तो 5 स्थूल तत्व क्या? भूमि अप अनला वायु, ठीक है अशोक प्रभु? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और 3 सूक्ष्म क्या हो गया? खम मनो बुद्धि, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ठीक है? ये सब अपरा शक्ति में आता है, निकृष्ट शक्ति में आता है, भौतिक शक्ति में आता है, दैवी शक्ति में आता है। आगे जीवात्मा जो उत्कृष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इन्हीं तत्वों के द्वारा भौतिक शक्ति की देखरेख में विभिन्न शरीरों में प्रकट होता है। वास्तव में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियां पदार्थ तथा आत्मा नित्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां हैं। शक्तिमय तत्व परम पुरुष है। चूंकि आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीव परमेश्वर का अंश है और इस भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, इसीलिए ईश्वर उसे छूट देते हैं कि वह विभिन्न भौतिक शरीर धारण करके विभिन्न अवस्थाओं में सुख या दुख का भोग करे। वास्तव में यह आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीवात्मा जो भौतिक वस्तुओं का भोग करना चाहता है, उसे परमेश्वर द्वारा संचालित किया जाता है। तथा कथित माता तथा पिता का जीव से कुछ लेना देना नहीं होता। जीव अपनी रुचि तथा कर्म के फलस्वरूप तथा कथित माता पिता के माध्यम से विभिन्न शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।